समुद्र तल से 18,000 फीट ऊपर जहां ऑक्सीजन की कमी फेफड़ों को फाड़ने लगती है, वहां इंसान सिर्फ दो ही चीज़ें ढूंढता है, या तो भगवान या फिर मौत। लेकिन आर्यन यहाँ इन दोनों में से कुछ भी ढूंढने नहीं आया था। वह ढूंढ रहा था एक सच जो पिछले 400 सालों से इस गुफा के भीतर आर्यन का इंतजार कर रहा था। तभी आर्यन डर से बोलता है, हेलो, कोई है यहाँ पर? तभी वहाँ पर एक साधु नजर आता है और साधु कहता है कि माचिस की जरूरत नहीं पड़ती आर्यन, उजाला बाहर से नहीं भीतर से आता है। तब आर्यन हैरान और परेशान था और साधु से कहता है, ये तो किसी सैटेलाइट मैप पर नहीं थी, आप कौन हैं? नमस्ते, प्रणाम, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। मार्तन संदेश के इस डिजिटल मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम धर्म, अध्यात्म, सटीक ज्योतिष और ध्यान साधना के माध्यम से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। आत्मकल्याण की इस यात्रा में हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ें। चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं, शून्य की यात्रा। ये गुफा ये तो किसी सैटेलाइट मैप पर भी नहीं थी, आप कौन हैं? साधु हंसते हुए आर्यन से कहता है, नक्शे जमीन के होते हैं आर्यन, रूहों के नहीं। तुमने पूछा मैं कौन हूं, शायद वही जो तुम पिछले जन्म में अधूरा छोड़ आए थे। तुम यहां अपनी मर्जी से नहीं आए हो, तुम्हें समय खींच लाया है। आर्यन डरते हुए साधु से कहता है, ये कोई पुरानी कहानी लगती है। मैं एक साइंटिस्ट हूं, मैं सिर्फ तथ्यों पर यकीन करता हूं। तभी साधु थोड़ा सा गंभीर होते हुए आर्यन से कहता है कि तथ्य यह है कि तुम्हारी जेब में जो घड़ी है वो पिछले 10 मिनट से बंद है। लेकिन गौर से सुनो, तुम्हें टिक टिक की आवाज अभी भी सुनाई दे रही है ना? आर्यन टिक टिक की आवाज सुनकर घबरा जाता है और साधु से कहता है, ये कैसे मुमकिन है? घड़ी रुकी हुई है फिर भी आवाज? साधु आर्यन की ओर देखकर कहता है, क्योंकि वो घड़ी का समय नहीं है आर्यन, वो तुम्हारे अस्तित्व की उल्टी गिनती है। वो लोग आ रहे हैं जिनके पास परछाई नहीं होती, और अगर तुम आज नहीं समझे कि तुम कौन हो तो यह ब्रह्मांड तुम्हें दोबारा याद दिलाने का मौका नहीं देगा। आर्यन साधु से पूछता है कि कौन लोग, आप किन की बात कर रहे हैं? साधु कहता है, वो जो मौत को धोखा देना चाहते हैं, वो जो शून्य पर कब्जा करना चाहते हैं। देखो आर्यन, उस दीवार को देखो। आर्यन डरता हुआ सामने दीवार पर देखता है। यह तो मेरा चेहरा है, इस पत्थर की मूर्ति पर मेरा चेहरा। लेकिन यह मूर्ति तो हजारों साल पुरानी लग रही है। यह क्या हो रहा है? साधु आर्यन से कहता है कि यह अंत नहीं है आर्यन, यह तो बस शुरुआत है। क्या आर्यन अपनी पहचान का रहस्य सुलझा पाएगा? कौन है वो लोग जो आर्यन के पीछे पड़े हैं? जानने के लिए सुनते रहिए काल चक्र।